फ्रेंड्स, ईवीएस का चैप्टर 8 एयर, इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि एयर का जो मिक्सचर है वो किन किन गैसों से मिलकर बना है, ठीक है ना। यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी बहुत सारी गैसें हैं, एज वेल एज वाटर वेपर एंड डस्ट भी इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि हाउ एयर हेल्प्स, की एयर जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करती है, प्लांट्स की किस तरीके से मदद करती है, खाना बनाने में, सांस लेने में हमारी किस तरीके से मदद करती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी किस तरीके से मदद करती है। इसके अलावा जो चीज़ों को बर्न करने में एयर किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है ना। वो कौन सी गैस है एयर में जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन जो गैस होती है एक्चुअली उसके मदद से ये जो चीज़ें होती हैं ये जलती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो एयर है वो जो बस टायर्स वगैरह इनके होते हैं, इनमें भी चीज़ों को कैरी करने में ईज़ी हमारे लिए होता है, चीज़ों को ले जाने में, लाने ले जाने में, क्योंकि जो टायर होते हैं उनमें ये हवा भरी जाती है और ये हवा हेल्पफुल होती है किसी भी लोड को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। और जो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो एयर है वो मूव करती है और इसी की द्वारा ही, एयर के द्वारा ही हम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो एयर होती है वो जगह भी घेरती है, स्पेस भी घेरती है। इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि एक एक बोतल को हमने बैलून्स के थ्रू कवर किया था और फिर हमने कोशिश की थी उस बैलून को ब्लो अप करने की, फुलवाने की, लेकिन क्योंकि बोतल में पहले से ही हवा मौजूद थी तो जो बैलून था वो और ज़्यादा जगह उसमें नहीं बना पाया क्योंकि उसमें हवा पहले से ही मौजूद थी। तो इसके ये सारी एक्टिविटी और जो ये बातें थी एयर के, हमने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं एयर हैज़ वेट, ठीक है। तो देखिए, लाइक एवरीथिंग एल्स अराउंड यू, एयर हैज़ वेट, दिस एक्टिविटी विल प्रूव इट। तो जितनी भी हवा वगैरह जो हमारे आसपास चलती है, ठीक है ना, उसमें वज़न होता है। इस वज़न को हम किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपली आपको करना क्या है, एक रूलर लेना है। रूलर के बीच में बिल्कुल मिडिल में आपको एक जो स्ट्रिंग है वो आपको बांधना है, ठीक है ना। एक थ्रेड्स, धागा वगैरह से आपको इसे बांधना है। बांधने के बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो धागा आपने बांधा है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कि जो आपका जो रूलर है बिल्कुल एक सीध में हो, बिल्कुल सीधा हो। उसके बाद में आपको इसमें दो बैलून्स इसमें आपको बांधने हैं और जब उन्हें आप बांध देते हैं, दो बैलून्स को आप इसमें बांध देते हैं, उसे बांधने के बाद में, ठीक है ना, आप देखते हैं कि रूलर फिर भी एकदम इक्वल है, ना इधर झुक रहा है ना इधर झुक रहा है, दोनों तरफ से ये बराबर है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप उनमें से किसी एक बैलून्स को फुलाइए, ब्लो अप करिए एक बैलून्स को। जब आप फुलाते हैं तो देखेंगे आप खुद देखेंगे बेटा कि एक बैलून्स जो फुला दिया है आपने, जिसमें हवा भर चुकी है, वो बैलून्स वाला हिस्सा आपका रूलर का झुक जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। यानी कि उस बैलून्स में हवा भरी गई है, हवा, ठीक है ना, उस बैलून्स में हवा है, हवा की वजह से जो रूलर है वो झुक गया है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हवा में वजन है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर कही गई है कि टाई ए स्ट्रिंग अराउंड द सेंटर ऑफ ए रूलर, हैंग द स्ट्रिंग ऑफ समथिंग सो दैट द रूलर कैन मूव अबाउट, द रूलर शुड रिमेन हॉरिजॉन्टल, येस ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इफ़ इट टिल्ट्स टू वन साइड, शिफ्ट द स्ट्रिंग स्लाइटली टुवार्ड्स दैट साइड। नाउ इफ़ यू हैंग इक्वल वेट्स from the two ends of the ruler, it will remain horizontal, okay। check this out by hanging two balloons of the same size, ठीक है, without blowing them up। उसके बाद में करना क्या है, this just like the weighing balance वेजिटेबल्स वेंडर्स और ग्रोसरी यूज़। हाँ, तो देखिए, जब आप इसे इस तरीके का बना लेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसी तराजू बन जाएगी जैसे कि आपके कहाँ पर होती है, जो वज़न करते हैं, नाप तोलाई करते हैं, जो सब्जी वाले विक्रेता होते हैं या फिर जो ग्रोसरी किराने आइटम वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी दुकान पे जैसी वो वेटिंग मशीन लगी रहती है, एक तराजू होती है, उस तरीके की आप ये बना लेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर क्या है, ब्लो अप वन ऑफ द बैलून्स, फिर आपको यही एक बैलून से ब्लो अप करना है, कोई सा भी इनमें से ये कर सकते हैं। द रूलर विल टिल्ट डाउनवर्ड्स ऑन द साइड ऑन विच यू हैंग द ब्लोन अप बैलून, ठीक है ना। जिस तरह का मतलब आपने ब्लोन अप बैलून्स जो है वो हैंग कर रखा है, लटका रखा है, वो वाला पार्ट्स आपका रूलर का झुक जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना, टिल्ट वो क्या हो जाएगा, वो टिल्ट डाउनवर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद में द वेट ऑफ द एयर इन द बैलून्स पुल्स डाउन द रूलर, ठीक है ना।
तो बेटा ये इसी वजह से हुआ क्योंकि जो वज़न है, ठीक है ना, जो बैलून्स के अंदर जो वज़न है वो इसे नीचे की तरफ खींचती है। तो उसके बाद में ये एक्टिविटी हमने समझ ली कि इससे हमें ये प्रूफ होता है कि एयर हैज़ वेट। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ये है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि इसमें दाब भी होता है, ठीक है ना, प्रेशर होता है, दाब होता है, ठीक है। एयर इज़ नॉट एज एयरी एज यू थिंक, ठीक है ना, एयर सिर्फ एक हवादार चीज़ नहीं है कि एयरी थिंग्स है ये सिर्फ। इट कैन अप्लाई ए लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दबाव यानी कि दाब भी बनाती है, ठीक है। वी यूज़ दिस टू मेक टू डू यूज़फुल थिंग्स, ठीक है ना, और इसे हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लाइक लिफ्टिंग लोड्स, यानी कि वज़न उठाने में भी जैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दिस एक्टिविटी विल शो यू हाउ। तो ये एक्टिविटी जो आप करके यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, इससे आप समझेंगे कि एक्सर्ट्स प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, प्लेस ए पॉलीथीन बैग अंडर 2 और 3 बुक्स, ठीक है ना। तो एक पॉलीथीन बैग्स है, पॉलीथीन बैग्स का जो ओपन पार्ट है वो आपको बुक्स के बाहर की तरफ रखना है, ठीक है ना, और जो बाकी हिस्सा है वो आपको एक किसी 2-3 बुक्स के नीचे या मिडिल में आपको रखना है, इस तरीके से, ठीक देखिए। और इसका जो खुला वाला हिस्सा है वो आपको बाहर की तरफ रखना है, ठीक है ना। फिर आपको करना क्या है, ब्लो इनटू द पॉलीथीन बैग एंड सी। फिर आपको ये जो पॉलीथीन बैग है इसमें आपको हवा भरनी है, अपने मुंह से फुलाना है इससे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर टू लिफ्ट द बुक। तो देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें हवा भरती है, पॉलीथीन में हवा भरती है, तो ये हवा भरने से जो ये वेट है, जो वज़न है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ये सा आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके, मोर अबाउट एयर, ठीक है। व्हेन एयर इज़ कूल्ड, तो हवा जब ठंडी होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ती है, और टेक्स अप लेस स्पेस, और कम जगह घेरती है। व्हेन इट हीटेड, और जब ये गर्म होती है, इट एक्सपेंड, ये फैलती है बेटा, इट टेक्स अप मोर स्पेस, और ये बहुत ज़्यादा जगह लेती है, ठीक है ना। देखिए व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब किसी चीज़, जो कोई चीज़ सिकुड़ती है, ठीक है ना, इट बिकम्स हैवियर, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वजनीदार हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। हैवियर थिंग्स मूव डाउनवर्ड्स, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, और सिंक इन लिक्विड्स एंड गैसेस, और ठीक है वो किसी गैस में या किसी लिक्विड चीज़ में वो डूब जाती हैं, ठीक है। एक कॉइन फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक सिक्का हम जैसे लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इज़ हैवियर देन वाटर, ठीक है ना, वो भारी होता है पानी से ज़्यादा वजन होता है उसमें। व्हेन यू ड्रॉप ए कॉइन इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, जब आप एक गिलास ऑफ वाटर में एक कॉइन, किसी सिक्के को आप ड्रॉप करेंगे, डुबोएंगे, तो इट सिंक्स, ये डूब जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे कोल्ड एयर सिंक्स, तो इसी तरीके से जो ठंडी हवा होती है वो भी नीचे की तरफ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल आप सीधा सा ये देख सकते हैं कि दैट इज़ वाई यू फील इट इन योर टोज, ठीक है, दैट इज़ वाई यू फील इट इन ऑन योर टोज व्हेन यू ओपन ए रेफ्रिजरेटर। जब आप रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो आप देखते हैं कि जो एयर होती है, जो ठंडी एयर होती है, वो आपके ऊपर, आपके शरीर पे महसूस नहीं होती, बल्कि आपके पैरों में नीचे महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए व्हेन समथिंग एक्सपेंड्स, और जब कोई चीज़ फैलती है, इट बिकम्स लाइटर, वो हल्की हो जाती है। लाइटर थिंग्स मूव अपवर्ड्स, और जो लाइटर थिंग्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल आइस इज़ लाइटर देन वाटर, जो बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ़ होती है जो, वो हल्की होती है पानी के मुकाबले में, ठीक है ना। सो ए क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर, इसीलिए जो आइस का जो क्यूब होता है, आइस का जो टुकड़ा होता है, बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, और जो तेल होता है वो भी पानी से हल्का होता है। ऑल टू फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है ना, इसीलिए जो तेल होता है वो भी पानी के ऊपर तैरता है। इन द सेम वे, इसी तरीक़ा से जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, मूव्स अपवर्ड्स, वो भी ऊपर की तरफ जाती है। डू दिस एक्टिविटी टू सी ऑफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल तो यहाँ पर आपको लाइटली दिखाया हुआ है कि देखिए ये एक बैलून है, इसमें नीचे से यहाँ से गर्म हवा दी जाती है, और इसमें फिर क्या होता है, जो एयर होती है वो एक्सपेंड होती है और हल्की होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो बैलून से ही ऊपर की तरफ उड़ता है। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, जो आपका एक टोस्टेड मशीन है, टोस्टर होता है जो, जिसमें आप कोई चीज़ गर्म करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हॉट एयर निकलती है, जिसमें गर्म हवा निकलती है। तो आप देखेंगे कि
देखिए सिंपली अगर आप देखना चाहें इसमें तो लगेगा आपको कि यहाँ से कोई एयर ऐसी नहीं निकल रही है टोस्टर से, लेकिन जब आप किसी किसी टेप ए फ्यू थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और टू ए पेंसिल, ठीक है ना, कोई आप स्ट्रिप्स लीजिए, ठीक है ना, उसे आप किसी एक पेंसिल में आप कवर कीजिए, और ये एक्टिविटी आपको किसी बड़े को साथ में लेकर करनी है, ठीक है ना, कोई बड़ा भाई बहन आपके साथ में हो तब आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली कोई कागज़ का टुकड़ा या किसी भी कोई कपड़े का टुकड़ा वगैरह उसकी स्ट्रिप्स यानी कि आपको किसी पेंसिल में लपेटनी है। फिर आपको क्या करना है, होल्ड द पेंसिल ए लिटिल अबव ए टोस्टर, ठीक है ना, और उसका एक भाग आपको इस तरीके से टोस्टर के ऊपर आपको रखना है और इसमें वो लपेट कर इस तरीके से लटकानी है। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है ना, लैम्प और ए बर्निंग कैंडल, हाँ बिल्कुल, देखिए आप इसके अलावा देखिए जो टोस्टर जैसे इस्तेमाल किया है यहाँ के अलावा, इसके अलावा आप कैंडल या किसी लैंप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना, जलते हुए कैंडल का या फिर किसी लैंप का। फिर आपको देखेंगे कि जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रिप्स जो हैं इसमें पेंसिल में जो लपेटी हैं विल फ्लटर बिकॉज अब ये फड़फड़ाना शुरू हो जाएंगी, ये फैलना शुरू हो जाएंगी, और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज द हॉट एयर राइजेज एंड पुशेज दैन, क्योंकि जो हवा है, गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि एयर जो गर्म हवा होती है वो एक्सपेंड होती है और वो फिर लाइट हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ वो फैलती है, अपवार्ड से हो जाती है। तो इसलिए क्या होगा, जो ये ऊपर की तरफ हवा जाएगी उससे ये स्ट्रिप्स हैं ये फड़फड़ाएंगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर गर्म हवा है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो सिंपली आपको वैसे महसूस नहीं होगी, लेकिन आप जब इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऊपर हवा जा रही है, ठीक है। तो आप इस एक्टिविटी को घर पे करके आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है नेम 3 ऑफ द गैसेस दैट एयर इज़ मेड ऑफ, ठीक है ना, तो इसमें 3 गैसेस हम बता देते हैं। एक नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 1%, ओके। तो ये 3 गैसें हैं, इनको हम सिंपली तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद है विच गैस हेल्प थिंग्स बर्न, तो वो कौन सी गैस है जो चीज़ों को जलाने में, बर्न करने में सहायक होती है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट डज आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन फॉर, व्हाट डज आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन फॉर, तो देखिए बेटा ऑक्सीजन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी लेती है, ठीक है ना, फ्रॉम फूड, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और उसके बाद में ये है व्हाई डज द ऑक्सीजन ऑफ द एयर नॉट गेट ओवर दो ऑल लिविंग बींग्स यूज इट, तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाई डज द ऑक्सीजन ऑफ द एयर नॉट गेट ओवर दो ऑल लिविंग बींग्स यूज इट, ठीक है ना, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ओवर क्यों नहीं हो सकती, ख़त्म क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, जिससे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग बींग्स है वो जीवित रहती हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्री वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, अपने अंदर सांस लेते हैं, जो पेड़ वगैरह होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ों से मिलती है, ठीक है, जब तक पेड़ रहेंगे जब तक ऑक्सीजन भी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज थ्रोन आउट बाय प्लांट्स, ठीक है ना, दैट इज़ वाई द ऑक्सीजन ऑफ द एयर नॉट गेट ओवर दो ऑल लिविंग बींग्स यूज इट, ओके। उसके बाद में है राइट 2 वेज इन विच एयर हेल्प अस, ठीक है ना, तो वो कौन से 2 तरीके हैं, ठीक है ना, जिनसे एयर जो है वो हमारी मदद करती है। तो देखिए पहला है लिफ्टिंग लोड्स, ठीक है ना, तो वो एयर जो है हमारी मदद करती है लोड्स लिफ्ट करने में, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एयर की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एयर इसमें भी हमारी हेल्पफुल है, मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स से इनको हम करते हैं प्लांट्स यूज़ ब्लैंक एंड वाटर टू मेक फूड, तो देखिए खाना बनाने के लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, तो यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ए बर्निंग कैंडल कवर्ड बाय ए ग्लास गोज आउट व्हेन द ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन इन द ग्लास गेट्स ओवर। उसके बाद थर्ड है व्हेन समथिंग एक्सपेंड्स इट बिकम्स लाइटर, ओके, यानी कि जब कोई चीज़ फैलती है तो इट बिकम्स लाइटर, वो हल्की हो जाती है। कोल्ड एयर मूव्स, जो ठंडी हवा है वो किधर की तरफ मूव करती है, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना,
तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड एयर मूव्स डाउनवर्ड्स। ओके, इसके बाद है मूविंग एयर एक्सर्ट ब्लैंक विच इज़ यूज टू मूव सेलवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मूविंग एयर एक्सर्ट। देखिए जो मूविंग एयर है, ठीक है ना, मूविंग एयर है यानी कि बहती हवा है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है, बल लगाती है, जिसकी वजह से जो सेल बोट्स हैं वो भी मूव करती हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं सेल बोट्स को मूव करने में। तो यहाँ पर आएगा मूविंग एयर एक्सर्ट्स ए लॉट ऑफ फोर्स, ओके, विच इज़ यूज टू मूव सेल बोट्स। तो इसके साथ में बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, फिनिश होता है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये सारा जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।